करते रहे। शहर में ड्रेनेज योजना के लिए राज्य सरकार से 35 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाने पर शुक्रवार को विधायक निवास पर व्यापारियों सहित शहरवासियों ने विधायक अभिनेश महर्षि का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया और मिठाई खिलाकर आभार प्रकट किया। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि ड्रेनेज की शहर में सख्त आवश्यकता थी। बरसात के दिनों में बाजारों में दुकानों में पानी भर जाता था, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान होता था। ड्रेनेज योजना स्वीकृत होने से शहरवासियों को काफी लाभ मिलेगा। विधानसभा में मुद्दा उठाना वाह चुनाव में भी ड्रेनेज और सीवरेज दो मुद्दे थे। राजलदेसर के अंदर कॉलेज का सरकारी मुद्दा था। अब जिला अस्पताल बने रतनगढ़ का और छापर की सीएचसी बने, ये बड़े काम और हाथ में लिए। कोशिश करना मेरा काम है, पूरी तरह से समर्पित होकर के दमदार तरीके से जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम होगा। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इससे उत्साह का संचरण होता है और काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वाह साहब किशन जी, आप लोगों को यही विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं हमेशा ये कहता था, सरकार किसी की भी हो, दमदार तरीके से यदि मुद्दों को उठाएगा तो विधानसभा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सुनवाई करनी पड़ती है। आगे भी करेंगे। अस्पताल की स्थिति सुधरे और ये जिला अस्पताल बने, ये मुद्दा वहाँ साहब ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या थी। पानी भर जाता था, थोड़ी सी बरसात में गैनानी जो है वो रुक गई थी और परमाणा ताल रुकने के कारण भूमाफियाओं ने परमाणा ताल के ऊपर भी कब्जा कर लिया। लिहाजा शहर का पानी बाजार में आकर बाजार में व्यापारियों की दुकानें डूब जाती थी। मेरा ये प्रयास था, पहले भी मैं जब पानी भरा है तब जाकर के व्यापारी भाइयों से मिला भी हूँ और उसके बाद में लगातार राजस्थान की विधानसभा में और राजस्थान की सरकार के पास इस मुद्दे को मैं उठाता रहा हूँ। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री जी और स्वायत्त शासन मंत्री जी से मिलकर इस मुद्दे के ऊपर मैंने बात की। चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की और अलग से बजट देने का प्रावधान करें, इस बात के लिए भी मैंने निवेदन किया। मुझे खुशी है कि मेरे चुनाव के अंदर भी ड्रेनेज और सीवरेज का दो बड़े मुद्दे रतनगढ़ शहर के थे। मैं सीवरेज के लिए 290 करोड़ रुपया पहले लेकर के आया था, जो मेरे विधायक बनने के बाद में बजट घोषणा की थी उसके अंदर थे। राजलदेसर के अंदर कॉलेज की बहुत बड़ी डिमांड थी, उस कॉलेज की डिमांड को भी मैंने पूरा करवाया है। अब यहाँ पर जो ड्रेनेज का पानी था, पानी निकासी की व्यवस्था के लिए जो बात थी, उसके लिए भी 35 करोड़ रुपया अभी पास किया है, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले समय के अंदर इस समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। बाकी रतनगढ़ का अस्पताल जिला अस्पताल बने, छापर सीएचसी बने और चिकित्सा की माकूल व्यवस्थाएं हो जाएं, इस बात के लिए भी मैं प्रयासरत हूं। राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को भी मैंने पहले भी उठा रखा है, आगे भी उठाएंगे। और बाकी जितने भी, अब जैसे पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का प्रावधान किया था, हम लोगों ने मांग की थी, इस राजस्थान की सरकार ने उनको बंद कर दिया था, लेकिन विधायकों ने मांग की और उनकी मांग को स्वीकार किया। आज राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है कि सभी पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलेगी। मैं समझता हूं कि ये जनता की जो मजबूत आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के पास जाती है तो सरकार के कान खुलते हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज इतने व्यापारी भाई यहां पर पहुंचे हैं, आप लोगों ने मुझे जो मेरा मान सम्मान किया है, इससे उत्साहवर्धन भी होता है और ऊर्जा भी मिलती है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उस ऊर्जा के सहारे किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, जनहित का कार्य हो, वो जनहित के कार्यों को करवाएंगे।
विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों के हालात बहुत ख़राब थे। 5 करोड़ रुपया मैंने सड़कों के ठीक कराने के लिए, रिपेयरिंग के लिए मैंने दिए हैं। उसका काम भी अभी जैसे ही सर्दी थोड़ी सी कम होगी और टेम्परेचर ऊपर आएगा, वो काम भी शुरू हो जाएंगे। उनके लिए भी मैंने चिन्हित करके बता दिया है। जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में